जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो आज एग्जाम हुआ है उनका आंसर की देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग गणित के जो टॉप 50 प्रश्न है उनको हम लोग देख लेंगे आंसर की को, फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों फटाफट आप लोग मिला लीजिए कि गणित में 50 के कुल 50 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए बच्चों 50 50 50 कुल 150 प्रश्न इसमें है। ठीक है, इसमें से 50 जो है आपका मैथ का है, 50 साइंस का, 50 आपका सोशल साइंस का। तो सबसे पहले हम लोग गणित के प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नो का यूज प्रतिलोम क्या है? देखिए बच्चों सेम जो हमने वीडियो में करवाया है सेम वही प्रश्न आप लोग को यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, एकदम प्योर यही प्रश्न डाल दिया। तो -9 का यूज प्रतिलोम क्या होगा बेटा? तो 9 होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्न से कौन यूज तत्सम है? यूज तत्सम कौन हो जाएगा? तो 0। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है -8/7 इंटू 21/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 21/12 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो क्या नहीं दिया बेटा? -8/7। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 कह रहे -2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। आप देखिए किसको काटने पर -2/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या। तो मध्य परिमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? तो a + b/2। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है परिमेय संख्या -12/33 का मानक रूप क्या है? और इसको काटते चलिए। ठीक है, तो 6 दूना 12 6 5 30 यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 196 का वर्गमूल क्या होगा? तो 196 का वर्गमूल क्या होता है बेटा? तो कहोगे सर 14। 8 16 का वर्ग क्या होगा? तो 16 16 क्या होता है? 256। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 15 और 16 के 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या? आप लोगों ने पढ़ा है n² + n+1 के होल स्क्वायर के बीच में 2n संख्या होती है, यानी कि 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, निम्न से कौन सा पूर्ण घन नहीं है? तो किसका सही सही घनमूल नहीं निकलता है? तो 128 का कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला कह रहे 64 का घनमूल क्या होगा? 64 का घनमूल क्या होता है? तो 4 चुके 16 16 चुके 64 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 का घन क्या होगा? 13 31। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। काफी इजी टाइप के प्रश्न पूछे, अगर जिस बच्चे ने अगर सही से अगर पढ़ा होगा तो इसका 50 में 50 आया होगा। ठीक है, 3⁴ को तो बच्चों 3 3 3 3 3 4 पर गुना कीजिए। 3 3 9 3 27 दिया, क्या हो जाएगा? 81। देखिए कहाँ पे है? यदि x बराबर 0 तो x⁴0 का मान क्या होगा? तो x⁴0 का मान क्या होगा? 1। ठीक है, अगला कह रहा है बेटा कि टू दी पावर x-4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो कह रहा है x का वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 4 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 0। टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक है, तब जाके ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला तो अगला में कह रहा है PQ × 6 इक्वल टू। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या होगा? 8 आना चाहिए। किसको यहाँ पे Q की जगह क्या रखेंगे? ठीक है, तो Q की जगह क्या रखेंगे? 8 आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर 3 रखते हैं तो 6 18 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं P की जगह क्या है? 7। तो 7 छक्के 42 42 इससे नहीं होगा, इसमें करके देखते हैं। तो 8 रखेंगे, 8 छक्के 48 बिल्कुल हो जा रहा है। यहाँ 7 रखेंगे, 7 छक्के 42 और 4 46, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। कह रहा है 5xy में से y का गुणांक क्या है? तो y का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। x² - 1 में से 1 - x² घटाने पर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। तो x² - 1 में से घटाना क्या है? तो 1 घटाना है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा x²। तो ये यहाँ हो जाएगा 2x² - 2। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। 19 में 51 का होल स्क्वायर - 49 का होल स्क्वायर का सही मान क्या होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा। ठीक है, a² - b² क्या होता है?
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 49 से 51 क्या होगा 100, 100 और इसमें क्या है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200। चलिए एम स्क्वायर को एम प्लस एन से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। अब एम स्क्वायर को अगर इससे गुना करते तो क्या होगा एम क्यू हो जाएगा। अब देखिए एम क्यू कहाँ पे है, चलिए सब में है, तो एम स्क्वायर को फिर इससे करेंगे तो क्या होगा एम स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका फर्स्ट में ही दिया हुआ है। चलिए 21वां प्रश्न, करें एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 56 का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर बेटा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो ये किसका होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 23वां प्रश्न, 23वां कह रहा है एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। आप समझे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, दो बार लिखेंगे को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। 8 बराबर क्यू प्लस 3 का हल क्या होगा। अभी क्यू बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो क्यू बराबर क्या हो गया बेटा, तो कहोगे सर 5। 24 25 का क्या होगा, श्याम की आयु 1 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा 20 वर्ष। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो कहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21वां प्रश्न, अधिक किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, अब 60% लड़के हैं तो लड़कियां की संख्या 520 है, तो लड़के की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कहने का अर्थ है कि 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 520 है, यानी कि 40% बराबर 520। ठीक है, तो 60% बराबर क्या होगा, तो 520 बटे 40 इंटू 60, ये जीरो कट जाएगा, 13 चौके 52, 13 छक्का 78। ठीक है, 780। क्या है 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया तो कितना आलू बचा। अब समझे 25 ग्राम क्या हो गया खत्म हो गया। 10% का मतलब क्या है, तो 250 का 10% 25 निकलेगा। ठीक है, तो इसमें घटाइए तो कितना होगा 225 ग्राम। एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 है, 5% बट्टा दिया मतलब डिस्काउंट दिया जाता है बच्चों, तो 5% मतलब 19 रुपया छोड़ दिया, 19 रुपया छोड़ दिया तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आप समझिए, तो 380 में से कितना छोड़ दिया 19 रुपया इसने छोड़ दिया, तो 10 में 101। ठीक है, यहाँ बच्चा 7, 7 में 1 हो जाएगा तो 6, 361 रुपया। कहाँ 361 रुपये, कहीं नहीं है, 1 मिनट यहाँ। एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है, इस पर 5% बट्टा दिया जाता है, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है कितना परसेंट, तो 5%, यानी कि अगर इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो 400 का 5% हो जाएगा आपका 20, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यही से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29वां प्रश्न, 400 का 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का। ठीक है, तो कह रहा है 12.5% की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 25%, तो 40 गुना 80, 80 और 20 100 कितना हो जाएगा 100। 30वां प्रश्न, कह रहा है एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, तो इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा। क्रय मूल्य में से 20% घटेगा, विक्रय मूल्य में से 20% घटेगा, अंकित मूल्य से 20% घटेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आप ही सही हो जाएगा। 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा 17/7 माइनस 3/7, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा एलसीएम 17 में से 3 14, यानी कि 2, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया, 10% बटा देकर इसे बेच दिया गया, यानी कि 70 रुपया इसमें बटा दिया, क्या हो गया 630 रुपया लिया। ठीक है, दिए गए विकल्प में कौन सा व्युत्क्रमानुपात का उदाहरण है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण होता है वह क्या कहलाता है, एक समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण होता है, तो बेटा आयत हो जाएगा। ठीक है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो वह क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो वह क्या कहलाता है, तो समभुज। ठीक है, विषम बहुभुज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे एक
की आकृति में x का मान क्या होगा। आप समझिए इसका मान पूछा है, तो इसका बाह्य, किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है दो आंतरिक कोणों का योगफल के बराबर होगा। तो 130 में से 65 घटा दीजिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 65 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है इसमें, तो ये देखो बेटा, ये क्या है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा, तो कहोगे सर 360 डिग्री। तो इसका क्या होगा, क्या पूछा क्या है इसमें। ठीक है, इसका प्रश्न ही कट गया बच्चों। ठीक है, नहीं दिख रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा इसमें पूछा क्या है। ओके, यहाँ पे दिया इन द गिवन फिगर द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब समझिए, तो इसका ही पूछा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, तो 360 में से 40 घटा दीजिए तो क्या होगा, 320 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 2D आकृति नहीं है, तो इसमें से घनाभ जो है 2D आकृति नहीं है। इनसे कौन सा एक समूह का नहीं है, घन घनाभ शंकु आयतन। ठीक है, घन घनाभ शंकु और आयतन। देखिए ये घन घनाभ शंकु, ये आयतन जो है सो बेटा नहीं होगा। ठीक है, अगला करें, अधिवर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 तो उसका विकर्ण 11 है। एक विकर्ण 11 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, तो दूसरा 16 हो जाएगा। अधि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या होगा, तो उसको निकालिए, हमने कई बार बताया 1540 आएगा। ठीक है, 43वां प्रश्न, एक घना बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो बॉक्स का आयतन क्या होगा, तो लंबाई, तो बॉक्स का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो इसको आप लोग मारते। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है आयतन। मिलान चिन्ह ना, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 2 4 5 10 10 3 13। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वर्ग अंतर 20 40 की ऊपरी सीमा क्या, ऊपरी सीमा क्या हो जाएगा बेटा, 40। क्या है, वर्ग अंतराल 26 30 की वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसको वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2। 30 यार 26 जोड़िए कितना होगा, 56, 56 का आधा कीजिएगा तो क्या होगा, 28 47। आंकड़ों का निरूपण में निम्न किसके द्वारा नहीं होता है, तो आंकड़ों का निरूपण निम्न से किसके द्वारा नहीं होता है, आय चित्र, वर्ग चित्र, द्विदंड आलेख, दंड आलेख। ठीक है, नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आंकड़े के सबसे बड़े एवं छोटे परिक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग परिसर कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होता है बेटा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, हमने कई बार पढ़ाया। ठीक है, कह रहा है 7 2 स्थित है। अब समझिए 7 2 कहाँ पे होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, x और y दोनों का मान क्या होगा, तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न आपका था बच्चों गणित का, आप लोग मिला लीजिए कि 50 में से आपका कितना सही हुआ है।